कि सुबह 7:30 बजे मैं सड़क पर चल रहा था, तो मैंने देखा कि मेरा शैडो मुझसे दाहिने दाहिने चल रहा है। मैं किस डायरेक्शन में जा रहा था? ठीक है, मेरा शैडो मुझसे दाहिने दाहिने चल रहा है, तो मैं किस डायरेक्शन में जा रहा था। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपसे शैडो का पूछता है डायरेक्शन पर, तो इसमें इमेजिन करके सोच करके, हाँ इधर जाएगा इधर जाएगा, समय बर्बाद होगा एग्जाम में। बहुत सिंपल तरीका रहेगा। आप एक एरो बनाएंगे, ये आपका चेहरा होगा। वैसे है तो बढ़िया, लेकिन अभी एरो हेड चेहरा आपका है। ये आपका चेहरा होगा। ये आदमी के लिए फ्रंट होगा, ये आदमी के लिए बैक होगा, इस तरफ व्यक्ति के लिए राइट होगा, और इधर व्यक्ति के लिए लेफ्ट होगा। तो ये लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक होता है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि वाइल वॉकिंग ऑन ए रोड एट 7:30 AM, मोहन फाइंड्स हिज शैडो ऑन हिज राइट। तो आप कुछ नहीं, ये मोहन का चेहरा बना देंगे, राइट इधर होगा, आप इधर शैडो लिख देंगे। ठीक है, शैडो जब इधर लिखेंगे तो निश्चित रूप से सोर्स ऑफ लाइट जो होगा वह अपोजिट लिखा जाएगा। और फिर समय देखेंगे अपनी घड़ी में नहीं, क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मैंने कहा था सुबह 7:30 बजे, तो समय देखेंगे क्वेश्चन के अनुसार 7:30। अब बोले 7:30 में सन किधर रहता है? ईस्ट, इधर ईस्ट लिखिए। ऑटोमेटिक वेस्ट इधर जाएगा, NESW। हो गया तैयार? अब बताइए आप किस डायरेक्शन में जा रहे थे? आंसर हो गया। किस डायरेक्शन से जा रहे थे, फ्रॉम विच डायरेक्शन? तो नॉर्थ। एंड इन विच डायरेक्शन? साउथ। आंसर तैयार हो गया। ठीक है। यही मैंने कहा था अभी आपको।
हो गया आंसर? At 2 p.m., Chetan and Rakesh are standing in an open field, facing each other. यह है फेसिंग ईच अदर, चाहे वर्टिकल रखो चाहे हॉरिजॉन्टल रखना, जैसे भी। एक का नाम चेतन डाल दो, एक का नाम राकेश, कहीं भी लिख सकते हैं आप, कोई अंतर नहीं आएगा आंसर में। आप ऊपर राकेश नीचे चेतन कहीं भी लिख दीजिए। चेतन फाइंड्स हिज शैडो ऑन ऑन किस तरफ? लेफ्ट ऑफ राकेश। राकेश इधर है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, और अगर यहां राकेश लिखे होते तो लेफ्ट इधर चला जाता, तो इस तरफ रहेगा शैडो। जब इधर शैडो रहेगा तो इस तरफ लाइट रहेगा। 2 PM की बात है। लाइट किधर होगा? वेस्ट में। इस समय लाइट रहेगा वेस्ट में। NEW। अब ये बतलाना है किसका चेहरा पूछ रहा था? राकेश। तो बोले इन विच डायरेक्शन राकेश इज फेसिंग। क्या देंगे? ये राकेश है, उसका चेहरा ये वाला है, तो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? आंसर है साउथ। पूछते चेतन किधर फेस कर रहा है, तो आंसर होता नॉर्थ। हॉरिजॉन्टली बनाएगा, सेम है, एक इधर से एक इधर से, कहीं भी चेतन लिखिए कहीं भी राकेश लिखिए, ठीक है। अगर हम यहां चेतन लिखेंगे तो ये राकेश होगा। दोनों को दे दिया। शैडो जो है वह राकेश के लेफ्ट में मिलेगा, तो अगर ये ले रहे हैं तो राकेश का लेफ्ट ऊपर होगा, इस तरफ राकेश का लेफ्ट हो जाएगा, यहां रहेगा शैडो, तो यहां रहेगा लाइट। 2 बजे दोपहर की बात है। 2 बजे दोपहर में लाइट कहाँ रहता है? वेस्ट में रहेगा। सूरज कहाँ रहेगा? वेस्ट में। तो आप इधर लिखिए वेस्ट, ये लिखिए ईस्ट, ये नॉर्थ, और ये साउथ। तो राकेश का चेहरा साउथ में रहेगा। ठीक है, आप इससे बनाए तो इससे भी देख लीजिए, राकेश जो है वो साउथ में रहेगा इधर भी, जैसे आप लिखकर बनाइए। हो गया? चलिए, अगर एक रोड है मान लो P और दूसरा रोड है Q, ये दोनों रोड्स एक दूसरे के पैरेलल है, तो कहा जाएगा कि ये दोनों सड़क जो है वह ईस्ट वेस्ट है। ठीक है, रोड जो है वह ईस्ट वेस्ट कंस्ट्रक्शन है, लेकिन एक दूसरे से ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है। P से Q किधर कहलाएगा? साउथ। और Q से P किधर होगा? नॉर्थ। तो जब सड़कें ईस्ट वेस्ट रहती हैं और पैरेलल हैं, तो उन दोनों के बीच साउथ और नॉर्थ का डायरेक्शन रहेगा। उसी तरह से अगर सड़कें ऐसे रहें, मान लो M और N, तो उस केस में इससे ये ईस्ट हो जाएगा और इससे ये सड़क वेस्ट है। इस तरह से हम लोग लेकर के चलेंगे। There are 7 roads A, B, C, D, E, F and G
running parallel to each other. A is 3.5 kilometer south of B and 1.5 kilometer north of C. D is 2.5 kilometer north of E and 0.5 kilometer south of F. G is 1 kilometer north of C and 3 kilometer south of E. Which two roads are at maximum distance which two adjacent roads are at minimum distance which road is third in sequence from south to north? हम्म, हम्म, हो गया? लिखना हो गया? इस तरह का जब क्वेश्चन आपको नजर आएगा जो भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है आप उससे शुरू करेंगे. A is 3.5 kilometer south of B and 1.5 kilometer north of C. कोई दिक्कत है तो बोलिए. ठीक है. A is 3.5 south of B and 1.5 north of C. एकदम सेंटेंस पढ़िए, क्लियर रहिए और उसका स्केच बनाइए. दोबारा नहीं पढ़ना है. हो गया? अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेंगे. ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड नहीं है, उसमें डी, ई और एफ का जिक्र है, लेकिन ये वाला रिलेटेड है. G is 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ C. देखिए, G is 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ C. अब ये दूरी हो गई 1. बोले जब ये दूरी 1 की होगी तो ये वाली दूरी 0.5 की होगी. G is 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ C and 3 किलोमीटर साउथ ऑफ E.
अब देखिए जी इधर से इससे साउथ में 3 किलोमीटर है, तो आधा तो ये निकल गया है, ढाई चलेगा 2.5 और, तो यहां रहेगा, ये हो जाएगा ई। अब देखिए अगर इधर से चलेंगे ना तो ये 2.5 प्लस 0.5 3 हो जाएगा, तो ये जब 2.5 होगा तो ये वाला दूरी क्या रहेगी, 1 की, ये दूरी हो जाएगी 1 की। ठीक है, अब आप बीच वाले सेंटेंस को यूज करेंगे, ये सेंटेंस यूज कीजिए। टी इज 2.5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ई। बोले डी जो है वह ई से नॉर्थ में है, 2.5 का मतलब ये 1 होगा, तो बोले ये 1.5 होगा, एंड 0.5 किलोमीटर साउथ ऑफ एफ, और ये जो है यहां से 0.5 किलोमीटर साउथ ऑफ एफ। ये हो गया। अब आप आंसर के स्थिति में हैं, बताएंगे विच टू रोड्स आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस। एक रहेगा एफ और दूसरे रहेगा सी, सबसे दूरी पर यही दोनों है। विच टू एडजेसेंट रोड्स यानी लगातार वाला आर एट मिनिमम डिस्टेंस, इसमें 2 पेयर बनेगा। बोले मिनिमम डिस्टेंस ये भी है और ये भी है, इसी में अगर मैक्सिमम कहते तो 2.5 वाला हो जाता, मैक्सिमम में होता तो 2.5 हो जाता एडजेसेंट वाले में, तो यहां 2 पेयर रहेगा। अब आपके ऑप्शन में क्या रहेगा वो डिपेंड करेगा, अगर दोनों है तो सीरियली जो पहले होगा, और अगर बोथ है दिया हुआ तो बोथ जाएगा, दोनों पेयर सही है। तो एफ डी भी है और ए जी भी है। अब विच रोड इज थर्ड इन सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आंसर बताइएगा। साउथ से नॉर्थ के तरफ चलिए, थर्ड कौन होगा बताइए। साउथ मतलब नीचे है ना, उससे नॉर्थ चलेंगे, बी। अच्छा बी किधर से आएगा, इधर से ना, इधर क्या होता है नॉर्थ, इधर क्या होता है साउथ, तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ तब होता बी, लेकिन कहा गया फ्रॉम साउथ, तो बोले फ्रॉम साउथ का मतलब इधर से आप चलिएगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ चलिएगा, तब उस केस में आपका थर्ड सीक्वेंस में कौन आएगा, आंसर था। हो गया। तो डायरेक्शन से रिलेटेड इतना सारा वैरायटीज है,